जामताड़ा चौकीदार का फिर से 2025 में चौकीदार का वैकेंसी निकला है, वो 2024 वाला रद्द हो गया। 2024 वाला रद्द हो गया और जामताड़ा जिला में फिर से 2025 में वैकेंसी निकला है चौकीदार का। देखते हैं टोटल कितने सीट है। तो देखिए यहाँ लिखा है 2025 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा। इसका अप्लाई करने का अंतिम डेट कितना तारीख है, तो 4/3/2025 4/3/2025 और आज 18 हो गया। मतलब आपके पास लगभग 15-16 दिन का समय है। 15-16 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबको बता दीजिएगा लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। 4 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने पोस्ट हैं। तो टोटल जो है 354 पोस्ट है। जामताड़ा चौकीदार का टोटल कुल मिला के 354 पोस्ट है। तो 354 पोस्ट। इसके बाद किस कैटेगरी में कितना है वो मैं दिखाता हूँ। तो जनरल का 137 सीट है, जनरल का 137, एसटी कैटेगरी का 92 और 81, ओबीसी का एक भी नहीं, और ओबीसी 1 ओबीसी 2 का एक भी नहीं, और एसटी कैटेगरी का एक भी नहीं। तो ये जो तीनों हैं ये लोग भर नहीं सकते, इससे कोई बात नहीं। एसटी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी 1 ओबीसी 2 वाले जनरल से भरना होगा। जनरल से कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और बिना कास्ट सर्टिफिकेट का भरिएगा। जनरल से आप लोगों को जनरल से भरिएगा तभी भराएगा, क्योंकि ओबीसी का और एसटी कैटेगरी का तो सीट नहीं है। सॉरी एससी कैटेगरी का, एसटी का है मतलब सीट। उसके बाद अप्लाई डेट तो मैंने बता ही दिया, और क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। और बहुत से लोगों को छूट दिया गया है, और खेल कूद वालों को, दिव्यांग का भी है, दिव्यांग का भी है। जो पैसा लगेगा परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा जनरल, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए। एससी एसटी वालों को 50 रुपये लगेगा और 50 रुपये लगेगा। और 50 रुपये कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, तथा महिला और दिव्यांग का भी 50 रुपये ही लगेगा। कह रहा है पैसा कैसे देना है, तो परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पद नाम से जामताड़ा में भुगते होगा। परीक्षा सु अप्रत्यय दे नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार एग्जाम का फीस ले लिया, चाहे ये वैकेंसी 2024 की तरफ फिर से भी रद्द हो जाए, अगर फिर भी रद्द हो गया तो आपका पैसा रिटर्न नहीं करेगा, समझ गए। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका 10 पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो चौकीदार की भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र सीमा मिनिमम आपका 18 साल हो जाना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2024 को अगर आपका 18 साल हो रहा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर 1 जुलाई 2024 को आपका 18 साल हो रहा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और अधिकतम आपका 35 साल उम्र होना चाहिए। एससी एसटी को छूट दिया गया है, ओबीसी का तो सीटें ही नहीं है, तो 35 साल है आपका अधिकतम। अगर आपका उम्र 35 साल है तो आप इस वैकेंसी को मतलब भर सकते हैं। बाकी बहुत के छूट दिया गया है। दिव्यांग के लिए 45 साल, 48 साल, महिला के लिए मैक्सिमम 40 साल, और 40 साल अगर उम्र है और महिला है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि आप 40 साल तक ही ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकते हैं, उसके बाद आप रनिंग नहीं दौड़ पाइएगा। और क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए केवल जामताड़ा के लोग ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। केवल झारखंड के जामताड़ा जिला के लोग ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आप देवघर, दुमका, गोड्डा
धनबाद से हैं तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं भर सकते। और क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवास होना चाहिए, मतलब जामताड़ा जिला का होना चाहिए। और अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको साइकिल चलाने ज़रूर आना चाहिए, साइकिल चलाने ज़रूर आना चाहिए। और आपका जो सिलेक्शन होगा आपके घर के थाने में ही होगा। और उसके बाद और पहले मैं बता दूं, सैलरी जो है आपका 25,000 होगा। सैलरी 18,000 है, लेकिन कुल मिला के आपको 25,000 होगा। और 25,000 बहुत ज़्यादा है। घर में ही आपको नौकरी मिलेगा, आपके अपने थाना में घर में नौकरी मिलेगा। कितना अच्छा है भैया, घर में नौकरी ऐसा अगर सौभाग्य प्राप्त होता है ना, जान जीत लगा दीजिए। क्योंकि लड़का सब 10-10 हज़ार में गुजरात में धूप में 12 घंटा काम करता है, हालत ख़राब हो जाएगा। घर में अगर 15,000 भी देता है तो मैं खुद करने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ 25,000 दे रहा है, तो फॉर्म ज़रूर भरें। और टोटल आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसमें से 30 नंबर मतलब 30% 15 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर 15 नंबर आपका सही होगा तो कॉपी चेक किया जाएगा, नहीं तो कॉपी नहीं चेक किया जाएगा। उसके बाद कुल 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। आपका जो रिजल्ट होगा टोटल लगभग 1100 लोगों का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि 354 लोगों का मान लेते हैं अगर सीट है तो लगभग 1100 लोगों का रिजल्ट जारी होगा, 3 गुना। उसके बाद हाइट भी चाहिए। हाइट जनरल और ओबीसी का 160 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी 160 सेंटीमीटर, SC ST 155 सेंटीमीटर और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और जो दौड़ है देखिए, रनिंग 5 मिनट में आपको दौड़ना है। और 5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 5 मिनट में जो दौड़ जाते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 5 से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो आप डिसक्वालीफाई, आपको बाहर कर दिया जाएगा। महिला के लिए 8 मिनट में अगर आप 1600 मीटर दौड़ गए तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 8 से 10 मिनट के बीच दौड़े तो 10 नंबर। 10 मिनट से ज़्यादा लगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सब छोड़िए, ये सब आप बाद में भी देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी को देखिए, अप्लाई करने के लिए ये है, देखिए ये है आपके गांव का नाम, बीट संख्या, और यही सब है। देखिए अंचल का नाम मैं पहले बताता हूँ। ये है अंचल नाम नाला, रिक्त, बीट संख्या 2/8, खाड़ी माटी कास्ता रिक्त, पंचायत कास्ता, धोबना, मोरसाबा, ये सब है। ये सब में आपका मतलब फॉर्म भरना है। बीट संख्या भी लिखना है। ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप खुद से पढ़ें और अच्छे से समझ के मतलब भरे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, खुद से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और अच्छे से समझ के फॉर्म भरिए। लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। ज़रूर भरें इस फॉर्म को, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और इस बार रद्द नहीं होगा। ज़रूर भरें। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ। PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।